रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज एक और क्वेश्चन के साथ आज हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है डिस्कस करने वाले हैं। एक्सरसाइज नंबर 7.3 है। क्वेश्चन नंबर 4 नहायत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए। बज़ाहिर आप जब बुक्स में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को तो आपको एक नया कंसेप्ट नज़र आता है जिसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा इस तरह मुख्तलिफ जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है आपको नज़र आ रही होती हैं और आप घबरा जाते हैं। जबकि आप ये जानकर बहुत खुश होंगे कि ये जो आपका क्वेश्चन है बहुत ही इजी होने वाला है। वो आप जैसे ही समझ लेंगे ना तो आपको बहुत ही ये जो है इजी महसूस होगा। आपको लगेगा कि बाकी क्वेश्चन से ये सबसे ज़्यादा इजी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं इसकी जो है फैमिली को डिस्कस करना चाहूँगा कि जैसे आप देख लें कि हमारे पास 4 क्वार्टर होते हैं एक दायरा बनाने के लिए। इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वार्टर है, सेकंड क्वार्टर, थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर होता है। तो इन क्वार्टर्स में हमने देखना है कि हमारे जो है साइन, टेन और कॉस वगैरह इनकी क्या कंट्रीब्यूशन है, किस तरह से ये होते हैं। हमारे पास इस तरह के जो हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं जिनमें से एक को कहते हैं साइन थीटा, एक को कहते हैं कॉस थीटा और एक को कहते हैं टेन थीटा। तो देखें बेटा, ये जो इनसे रिलेटेड ही इन कुछ और जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जैसे कि है कोसेकेंट थीटा, उसके बाद जो है सेकेंट थीटा और उसके बाद जो है कॉट थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। इनका आपस में क्या ताल्लुक है ये हमने डिस्कस करना है। तो ये जान लें कि साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा एक ही बहन भाई हैं। इसी तरह से कॉस थीटा और सेकंड थीटा भी बहन भाई हैं और टेन थीटा और कॉट थीटा भी बहन भाई हैं। यानी ये आपस में सेम है, एक ही कुछ है। जो कुछ इससे कहा समझो इससे कहा, जो इससे कहा समझो इससे कहा आपने। तो अभी हम देखते हैं जो फर्स्ट हमारा क्वाड्रेट है यानी कि पहला रबा जो है हमारे पास, इसमें हमारे पास ऑल पॉजिटिव रकमें होंगी, चाहे तो साइन हो, कोस हो, टेन हो, सेकंड हो, कोट हो, तमाम की वैल्यू इस पहले जो है क्वार्टर में पॉजिटिव में ही होंगी। जबकि अब ये सेकंड क्वार्टर में हमारा जो है साइन थीटा पॉजिटिव में होगा। साइन पॉजिटिव में है तो उसका जो है रिलेशन कोसेकेंट थीटा के साथ में है, तो ये दोनों यहाँ पे पॉजिटिव होंगी। साइन की बात हो तो कोसेकेंट हो तो दोनों को एक ही आप समझ लिया करें कि इसे बताया तो समझ लें कि ये इसे बता ही देगा, बहन भाई हैं, या कि समझ लें कि एक दूसरे के क्लोज है इंतहाई। इसी तरह यहाँ पे देखें तो यहाँ पे टेन थीटा पॉजिटिव में होगा थर्ड क्वार्टर में। टेन पॉजिटिव में है तो इसका मतलब कोट भी तो पॉजिटिव में होगा क्योंकि दोनों जो है सेम ही है। थोड़ा सा फर्क है लेकिन फर्क देखने में नहीं है, दोनों बहन भाई हैं। इसी तरह से यहाँ पे देखें तो ये हमारा कोस थीटा, कोस है तो फिर सेकंड थीटा भी इसके साथ होगा, दोनों प्लस की वैल्यू होंगी। तो अब अगर गौर करें तो हमारे पास चारों क्वार्टर जो हैं फिल हो चुके हैं। पहले क्वार्टर में हमने कहा कि तमाम की तमाम वैल्यू 6 के 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सारी की सारी पॉजिटिव यहाँ पे हुआ करेंगी। यहाँ पे हमने कहा कि साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव हुआ करेगा सेकंड क्वार्टर में, बाकियों की गारंटी नहीं। बाकी ये जो 4 हैं ये माइनस हो सकते हैं इसमें, लेकिन ये सेकंड में ये दो जो है प्लस की वैल्यू रखते होंगे। इसी तरह थर्ड क्वार्टर में देखें तो टेन और कॉट जो है ये प्लस की वैल्यू रखते होंगे। यहाँ पे साइन, कोसेकेंट, सेकंड और कॉस ये माइनस के यहाँ पे हो सकते हैं, लेकिन थर्ड क्वार्टर में टेन और कॉट जो है ये पॉजिटिव ही वैल्यू रखते होंगे। इसी तरह फोर्थ क्वार्टर में हम पढ़ेंगे कि कॉस थीटा और सेकंड थीटा ये प्लस की वैल्यूज इनकी फोर्थ क्वार्टर में होंगी,
बाकी जो है ये वाले दो और ये वाले दो ये यहाँ पे माइनस हो सकते हैं, लेकिन इसमें ये कॉज और सेकंड थीटा प्लस में ही होंगे। तो इतना कुछ जो है जहन में बिठाने के बाद अगर हम क्वेश्चन को करें तो क्वेश्चन हमारा निहायत इजी हो जाता है। अब हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जहां पे वो बताता है साइन थीटा 0 से बड़ा है और टेन थीटा 0 से छोटा है। तो अब हमें बताएं कि ये कौन से क्वार्टर में ये लाई करते होंगे। तो जैसे ही हम पहली वैल्यू को चेक करेंगे, हम दो वैल्यूज को ड्रॉप कर देंगे, बाकी दो वैल्यूज में हमारा आंसर होगा। जैसे कि हम ऑब्जेक्टिव करते हैं तो कभी कभी हम कहते हैं कि ये दो ऑप्शन तो नहीं जवाब हो सकता ना, जवाब तो इन दो में ही होगा, ये या ये है तो या ये है। तो फिर हम उनमें से भी एक को जो है चॉइस करते हैं कि ये कौन सा दुरुस्त होगा। इसी तरह इसमें जब हम साइन की वैल्यू देख लेंगे ना, तो तब हमारे पास इन चारों में से दो रिजेक्ट हो जाएंगे, पता चल जाएगा इन दो में तो नहीं होने वाला। फिर बाकी दो में इसको देखने के बाद, दूसरी वैल्यू को देखने के बाद हम उन दो में भी फैसला कर लेंगे कि कौन से वाला एक है। तो देखिए साइन 0 से बड़ा है, साइन इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है मतलब माइनस की वैल्यू तो नहीं आने वाली, माइनस की वैल्यू होती है 0 से छोटा हो। तो 0 से बड़ा है तो साइन प्लस का है, ठीक है ना। साइन प्लस का देखें कहां पे हो सकता है, या तो यहां पे हो सकता है क्योंकि यहां पे तो ऑल पॉजिटिव है, तो यहां पे साइन पॉजिटिव हो सकता है, और साइन पॉजिटिव यहां पे भी हो सकता है। इन दोनों में साइन पॉजिटिव नहीं हो सकता। तो इस ऑप्शन को देखते हुए हमें लगा कि इन दोनों क्वार्टर में से किसी एक क्वार्टर में हमारा आंसर है। ये नीचे वाले दो रिजेक्ट हो चुके हैं। अब सेकंड देखें, tan थीटा लेस देन 0, tan जो है 0 से छोटा यानी माइनस की वैल्यू वाला होगा। tan माइनस की वैल्यू देखें, यहां पे तो tan भी पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ तो सारे पॉजिटिव हैं, लेकिन वो कहते नहीं tan नेगेटिव होगा। tan नेगेटिव होगा तो सारे पॉजिटिव की बात नहीं है, इसका मतलब ये एक ही बचा। तो ये सेकंड क्वार्टर इसका आंसर आ गया हमारे पास बेटा। आपने सेकंड क्वार्टर इसका आंसर लिख देना है, बस सेकंड थर्ड लिख दें या के लिख दें कि दिस स्टेटमेंट लाइज इन क्वार्टर सेकंड, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करें, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है cos थीटा लेस देन 0 एंड sin थीटा लेस देन 0। ये वाली वैल्यू बेटा हमारे पास दोनों वैल्यूज जो हैं वो माइनस की हैं। तो बताएं, क्योंकि 0 से छोटे हैं तो बतलाएं कि कौन से क्वार्टर में ये लाई करते हैं। तो बेटा देखें cos जो है माइनस का है, तो देखें ऑल पॉजिटिव में तो नहीं आएगा, वो है माइनस का। cos जो है यहाँ पे cos प्लस का है, प्लस का भी नहीं आना, हमने कहा है कि cos जो है नेगेटिव है। cos नेगेटिव का है तो यहाँ प्लस में भी नहीं, ऑल में भी नहीं आना और इस प्लस में भी नहीं आना, मतलब इन दो में अब हम पहुंच गए हैं। अब इन दो में से कोई एक हमारा दुरुस्त होगा। तो सेकंड वन देखें, सेकंड वन कहता है साइन थीटा जो है वो लेस देन 0 है, कि साइन भी छोटा है, साइन भी 0 से छोटा है यानी कि माइनस की वैल्यू रखता है। इन दोनों में इसमें साइन माइनस की वैल्यू नहीं रख सकता, इसमें तो प्लस की वैल्यू ही रखेगा, तो इसमें रख सकता होगा माइनस की वैल्यू। तो हम क्या देंगे कि थर्ड क्वार्टर जो है इसका आंसर है कि ये वाली वैल्यूज जो ट्रू होंगी वो उसके लिए थर्ड क्वार्टर में होंगी बेटा। तो देखें बहुत ही इजी है, उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि बाकी आप खुद से कर सकते हैं, लेकिन मैं जल्दी जल्दी आपके लिए बाकी भी जो है पार्ट जो है वो सॉल्व करके देता हूँ। यह है कि सीकेंड थीटा ग्रेटर देन 0 एंड साइन थीटा लेस देन 0। सबसे पहले सीकेंड थीटा, अब सीकेंड से आप बहुत ज्यादा ना हो, आप समझें कि सीकेंड जो है वो कोस ही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था सीकेंड और कोस दोनों बहन भाई हैं, एक ही कुछ है। तो सीकेंड ना समझे, इसे कोस ही समझ लें। या कि यहाँ देख लें, वो कहता है कि सेकंड थीटा 0 से बड़ा है,
यानी कि प्लस वैल्यू होगी सेकंड थीटा की। सेकंड थीटा की प्लस वैल्यू या तो यहाँ पे हो सकती है या फिर यहाँ ऑल पॉजिटिव में हो सकती है, इन दो में नहीं हो सकती। तो इन दो में हम पहुंच गए। अब उसके बाद कहता है उन दो में से साइन जो है 0 से छोटा है, यानी साइन की वैल्यू माइनस की होगी। साइन की वैल्यू यहाँ माइनस की नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे तो ऑल पॉजिटिव है, यहाँ माइनस की हो सकती है। तो ये वाला क्वार्टर नंबर 4 इसका ट्रू आंसर है। तो इसका आप लिख देंगे क्वार्टर नंबर 4 हमारा आंसर है। इसी तरह से अगर हम इसका फोर्थ पार्ट देखें तो वो हमारे पास है cos थीटा लेस देन 0 एंड tan थीटा लेस देन 0। तो इसे हमने देखना है बेटा, सबसे पहले देखना है cos 0 से छोटा, यानी माइनस में कहाँ पे हो सकता है cos छोटा। cos माइनस में यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ तो सारे प्लस में होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे तो वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और यहाँ पे भी बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे cos हमेशा प्लस का होता है। तो ये दो पोर्शन नहीं हो सकते। इन दो पोर्शन में हम पहुंच चुके हैं। अब सेकंड वन देखें, वो कहता है tan थीटा छोटा है 0 से, यानी tan की वैल्यू भी माइनस की है। tan की वैल्यू यहाँ पे तो प्लस की होती है, ये तो ना हुआ, फिर ये हुआ, इसमें tan की वैल्यू माइनस की हो सकती है। तो हम कहेंगे कि ये सेकंड क्वार्टर में या दूसरे रबा में लाई करता है, ये वाला हमारा ऑप्शन। उसके बाद है फिफ्थ वन ऑप्शन, वो क्या है कोसेकेंड थीटा ग्रेटर देन 0 एंड cos थीटा ग्रेटर देन 0। ये दोनों बड़ी वैल्यूज हैं। अब कोसेकेंड को जैसे मैंने आपको बताया कि साइन का भाई समझें, तो साइन हो या कोसेकेंड हो एक ही बात है। तो वो जो है 0 से बड़ा यानी प्लस की वैल्यू होगी, कहाँ पे होगी बेटा, एक तो ऑल पॉजिटिव में प्लस की वैल्यू होगी, उसमें सारे पॉजिटिव होते हैं। एक कोसेकेंड थीटा और इस यहाँ पे पॉजिटिव होगा, इन दो में नहीं होगा। तो हमारे पास अब इन दो ऑप्शंस में से एक ऑप्शन होगा, वो हम देखेंगे कि cos थीटा बड़ा है 0 से। यहाँ पे cos बड़ा नहीं होता, माइनस का होता है। हाँ, इसमें तो सारे पॉजिटिव है, इसमें हो सकता है। तो हमारा ये फर्स्ट क्वार्टर इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह लास्ट वन 6 पार्ट हम जो है इसका डिस्कस करेंगे। 6 पार्ट में हमारे पास है साइन थीटा लेस देन 0 एंड सेकेंड थीटा लेस देन 0। इसमें भी देख लें बेटा, साइन 0 से छोटा यानी माइनस की वैल्यू देता हो, वो कहाँ पे होगा। साइन कभी भी माइनस की वैल्यू यहाँ पे नहीं दे सकता क्योंकि यहाँ पे ऑल पॉजिटिव है, और कभी भी यहाँ माइनस की वैल्यू नहीं दे सकता क्योंकि यहाँ पे साइन पॉजिटिव ही होता है। मतलब इन दोनों में तो नहीं होगा। सेकंड दो क्वार्टर में हम नीचे वाले दो क्वार्टर में देख लेते हैं। अब अगला ऑप्शन देखें, सेकंड थीटा, वो भी 0 से छोटा है, माइनस की वैल्यू है। सेकंड भी माइनस की वैल्यू रखता है। सेकंड यहाँ पे प्लस की वैल्यू रखता है हमेशा क्योंकि वो cos का भाई है, तो यहाँ पे प्लस की वैल्यू रखता है, तो ये नहीं हो सकता। वो कहता है कि सेकंड माइनस है, तो वो फिर यहाँ पे हो सकता है। तो इसका हम लिखेंगे कि ये थर्ड क्वार्टर इसका राइट आंसर है, कि थर्ड क्वार्टर में ये वाली स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो देखें बेटा, नहायत ईजी। जब अब आप इसकी फैमिली बना देंगे, इन्हें 4 पोर्शन में इनको अपने अपने घरों में बिठा देंगे इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, और तो फिर आपको इजीली इसका पता चल जाएगा कि कौन सा स्टेटमेंट कहाँ पे ट्रू होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। इसलिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।